नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है बलवंत फार्म एंड स्टेबल अमृतसर के अंदर। और इस फार्म के पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने भाई आपको उस वीडियो के अंदर दिखाए थे दो घोड़े, जिसमें पहले घोड़े का नाम था भाई राज तिलक और दूसरे घोड़े का नाम था भाई अरदास। दोनों जो घोड़े हैं इनकी भाई कवरिंग सर ने स्टार्ट कर रखी है। दोनों घोड़ों की जो कवरिंग फीस है वो है 51,000 रुपये। और भाई दोनों जो घोड़ों के एक एक नहीं भाई दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच रिजल्ट सर के फार्म पे भी आए हुए हैं और भाई बाहर भी बहुत सारे फार्म पर इन घोड़ों के भाई रिजल्ट हैं। बाकी ये घोड़े कहाँ से आए, इनकी क्या लाइन है, कैसे इनके रिजल्ट आ रहे हैं, वो सारी जानकारी मैंने भाई आपको उन वीडियो के अंदर दी है। तो जिस भी भाई ने अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो आप पार्ट फर्स्ट जाकर भी देख सकते हैं, या फिर अपनी घोड़ी भी कवर करानी हो तो आप अपनी घोड़ियाँ भी कवर करा सकते हैं। टाइटल के अंदर भाई नंबर चल रहा होगा। बाकी हल्का हल्का मैंने भाई इस वीडियो के अंदर भी उन घोड़ों की फ़ोटो और वीडियो भाई लगा दी है। बाकी इस वीडियो के अंदर भी हम आपको भाई दो घोड़ी दिखाने वाले हैं। तो सर अगर बात करें जो लोगों को हम सबसे पहले घोड़ी दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? प्रदीप भाई, घोड़ी का नाम है सीरत। सीरत। माथे पटा है और 3 पैर वाइट हैं इसके। ओके। और अगर बाप की बात करें सर? बाप इसका है आलीशान। आलीशान की डायरेक्ट है। ये घोड़ी आलोकमुखी के यहाँ थी और उन्हीं के यहाँ पैदा हुई है। अच्छा, गुजरात में? गुजरात में उनके यहाँ से फिर ये घोड़ी गैरी ले आए थे। गुजरात इधर पंजाब में आई। पंजाब में। और घोड़ी का तो आई थिंक आप देख ही रहे हैं अपना स्क्रीन में। घोड़ी के बारे में जितना भी मैं बोल दूँ वो छोटे मुंह बड़ी बात होगी। यानी इसका कैरेक्टर्स देखिए, नेक देखिए, कान देखिए, यानी जो एक शो विनर घोड़ी में चाहिए वो सारी खूबियाँ इस घोड़ी में है। जोड़ दूँ इसके बारे में तो वो मीन्स सच ही है जो कुछ है मीन्स। और ब्रीडिंग में भी यानी इसने बहुत ही बढ़िया काम किया, कोई शक नहीं उसमें। बाकी हाइट कितनी है सर इसकी? सीरत इसकी अपना एट प्रेजेंट 64 है ये। 64? हाँ, 63 प्लस है, 64 कह सकते हैं। और विथ स्केल है। और उम्र में? और उम्र लगभग 9 साल है अभी। 9 साल है। हाँ। तो आपके पास में कैसे आई सर घोड़ी? ये भाई साहब मैं फार्म में गया था तो वो जिस फार्म में खड़ी थी बिल्कुल। तो वहाँ मैंने इसको 2-3 बार विजिट किया। मुझे काफ़ी अच्छी लगी घोड़ी। फिर थोड़ा बजट वगैरह बनाया मैंने अपना। तो फिर बाद में फिर ले आया मैं घोड़ी। यानी घोड़ी को लाने के लिए आपकी बड़ी हिम्मत लगी है? हाँ, इस घोड़ी को लाने के लिए मेरा काफ़ी यानी इधर उधर से यानी जुगाड़ करके, क्योंकि शौक अगर पूरे करने हैं बिल्कुल तो पैसे के लिए भी शौक की मेरे लगे कोई कीमत है हाँ, नहीं। कीमत है नहीं। और घोड़ा घोड़ियों में भी मेरा लगता है कि ऐसा होता है जो चीज़ पसंद आ जाए दिमाग में बैठ गई। हाँ, फिर चाहे से कितनी भी घोड़ियाँ देखो आपको पसंद नहीं आएगी तो नहीं आएगी। देखिए ऐसा भी रहता है ये एक ऐसी घोड़ी है यानी मेरे फार्म में अगर कोई भी बाहर आता है तो उसने घूम फिर के यानी सबसे पहले यही घोड़ी मांगनी है मेरे से। यानी इसी घोड़ी के ऊपर हाथ रखता हाँ, होगा। इसी पे रखता है हाथ। और फिर आपको पता है कि यानी वो जब अपने फार्म की अगर आपके शान है। हाँ, पहले 1-2 नंबर के अगर जानवर हो तो फिर नेचुरली फिर आदमी 10 बार सोचता है देने के लिए। बिल्कुल। हाँ। तो कभी मन में विचार आया भी क्या, कोई ऐसा बायर आया हो आपके पास में? आपके पास में पहले ये तो बताओ कितने साल से है घोड़ी? ये मेरे पास लगभग अभी 4 साल से। 4 साल से। तो कभी ऐसा बायर कोई टकराया कि जिसने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया हो, या फिर मन में कभी ख्याल आया हो कि चलो यार सच बताऊं प्रदीप भाई, मैंने आज तक ये घोड़ी कभी बेचने का सोचा ही नहीं। हाँ। लेकिन अब पिछले 6 महीने में थोड़ा सा जैसे इसके बच्चियां आ गई मेरे पास। इसकी अभी एक बच्ची आई है मेरे पास, बहुत अच्छी है। तो फिर कई बार सोचता भी हूँ कि कोई यानी अगर कोई अच्छा शौकीन बंदा यानी हॉर्स लवर कोई आता है तो फिर मैं कई बार अब थोड़ा सा मन बनाने लगे, डबल माइंड होना शुरू हो गया। पहले आज से 6 महीने पहले बिल्कुल मन नहीं था। तो अब यानी जैसे जैसे जानवर बढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा ये होगा कि भाई कुछ निकाल। बिल्कुल आदमी सोचता है, लेकिन हो मीन ऑल डिपेंड करता है कि यानी बायर के ऊपर, ग्राहक कैसा है। बिल्कुल। तो बाकी अगर हम सर जैसे बात करें सीरत की, तो कितने रिजल्ट दिए हैं सीरत ने? टोटल कितने रिजल्ट दिए हैं उसके बारे में बताएं। मैं पहले सीरत के बारे में आपको और बताऊं कि सीरत की माँ जो है वनराज की है डायरेक्ट। सीरत की माँ वनराज की है और सीरत खुद आलीशान की है। और इसके बच्चे यानी इसके पहला जो इसने मेरे यहाँ फोल दिया था वो मेल था कोल्ट। उसका नाम प्रथम है। प्रथम। और प्रथम जो है वो बाहुबली का है, बाहुबली फिर फौजी का।
यानी उस इसमें ब्लड आ गया, मज्जू के लाइन का भी ब्लड आ गया, और बाकी अलीशान तो है ही है। तो भाई प्रथम की क्या उम्र बता रहे हो आप? प्रथम अब है लगभग 26 से 27 महीने का। 26 से 27 महीने? हाँ जी। और हाइट में क्या होगा? हाइट में अब प्रथम हो गया है लगभग 63 के लगभग है। 63 के लगभग? बिल्कुल। और अगर मार्किंग की बात करें तो? मार्किंग है, माथे पटा है और पीछे एक पैर में जवाब है इसके। पीछे के एक पैर में जवाब है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आप देखो तो सर प्रथम में क्या क्वालिटी? देखिए, प्रथम में अपनी माँ की, बाप साइड से भी खूबियाँ हैं, लेकिन माँ की खूबियाँ बहुत दी हैं। हाँ हाँ कान देखिए इसके, हाँ। कान तो बाहुबली के भी बहुत सुंदर हैं। हाँ हाँ। और हाइट भी बहुत अच्छी ले जाएगा ये मेरे हिसाब से बड़े मज़े से 66 इंच का घोड़ा बनेगा ये। और यानी जो एक स्टैलियन जिसको कहते हैं ना, कंप्लीट पैकेज, वो बनेगा ये घोड़ा। आप देख ही रहे हैं सामने मूवी में, पिक्चर में, कितना खूबसूरत विशेरा ये, और बढ़िया बनेगा। यानी मीन्स मैं सोच रहा हूँ इसको आगे जो आप यानी कि सोच रहे हो उससे ऊपर ही जाएगा। हाँ, वो भी, और प्लस इसको मैं एक अपना मेन स्टैलियन फार्म में आगे प्रमोट करूँगा इसको। यानी कि आगे वाले टाइम का ये स्टैलियन होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी अगर आपके फार्म पे अगर दूसरे और बच्चे की बात करें, आप 3 बच्चे दिए ना इस घोड़ी ने? हाँ, इसका तो जो दूसरा जो रिजल्ट है? दूसरा है वो हमारे अरदास से ही इसका हमने कवरिंग करवाई थी सीरत की। हाँ हाँ। तो उससे ये इसने फिर कोल्ट दिया है, उसका नाम है दुर्लभ। दुर्लभ। माथे पटा है और 2 पैर वाइट है उसका। उसका बाप हो गया अरदास और हाँ, माँ बाप हो गई गया यही सीरत, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। 16 महीने का बच्चा है अभी ये। और आप देख ही रहे हो, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, और बहुत ही, और कान कनौती में भी बहुत सुंदर, नेक प्रोफाइल, यानी नेक में देखिए आर्च कैसी बनाता है, यानी बहुत ही अच्छा विशेरा है ये। और मार्किंग में सर? मार्किंग में माथे पटा है और 2 पैर वाइट है पीछे के। माथे पे पट्टा और 2 पैर सफेद है। इसमें एक और एक बड़ी खूबसूरत है ये वशेरे में, आप अगर जो शौकीन घोड़े वाले हैं, इसमें सारंग की बहुत झलक दिखती है दुर्लभ के अंदर? दुर्लभ में बिल्कुल। इसमें अगर आप इसको गौर से देखो तो खूबहू यानी सारंग की रेजेम्बलेंस बहुत है इसमें। बाकी सर जैसे बच्चे वगैरह फार्म पे आते हैं तो कुछ दिक्कत भी होती है क्या? मेरा लगता है वैसे तो अब इतने साल हो गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, दिक्कत यानी जब घोड़ियाँ देखो, जब शुरू में हम प्रदीप भाई इस जब काम में आए थे, तो तब एक 2-3 घोड़ियाँ जो पहले प्रेग्नेंट हुई थी ना, जो बच्चे दिए थे, उसमें दिक्कत आई थी। पहला तो इनफैक्ट हमारे फार्म का जो पहला बच्चा था, वो तो बेचारा यानी छूट गया था पहले हमारी घोड़ी। अच्छा, फार्म का जो सबसे पहला बच्चा, हाँ, बहुत ही जबरदस्त बच्चा था। बिल्कुल। तो वो एक ही दिन रहा तो नेक्स्ट दिन छूट गया था। तो फिर उसके बाद फिर 2-3 फॉल हुए, तो तब थोड़ी सी टेंशन होती थी, लेकिन अब तो हमारे स्टाफ है वो तो मीन्स 5 साल में कितने बच्चे आ गए होंगे सर फार्म पे टोटल? 5 साल में प्रदीप भाई जो बाहर दे भी दिए उनको सब मिला के लगभग 20 प्लस बच्चे आ गए होंगे। फिर तो आप, मेरे लगा अमृतसर के बड़े ब्रीडर हो गए। हाँ, 20 प्लस बच्चे आ गए। क्योंकि 20 बच्चे आना मेरे को लगता है बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, अपने अभी मेरे पास 8-10 तो खड़े हैं मेरे पास। हाँ हाँ। तो कुछ दे दिए हैं, तो अभी आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ दिए हैं। बिल्कुल। तो सारे जिनको दिए सारे सेटिस्फाइड हैं। बाकी सर एक और जो बच्ची बता रहे हो आप, हाँ, सीरत की? एक प्रतिभा इसकी अभी जो रिसेंट विछेरी है, बच्ची है इसकी, 6 महीने की विछेरी है। सोनपरी नाम रखा है उसका। सोनपरी। सोनपरी। और उसका बाप कौन है और सोनपरी उसका का? बाप है गजराज, गुरताज भाई वाला ना? गुरताज भाई। तो एक हमने सोचा था एक अलग लाइन का घोड़ा, मिस पैलेस लाइन का और अलीशान लाइन को क्लब करके, तो बहुत ही अच्छी वो सोनपरी, इसलिए परियों जैसी है वशेरी, तो बहुत ही अच्छी और बड़ी ह्यूज वशेरी बनेगी आने वाले टाइम में। तो कभी मांगी नहीं कि गुरताज भाई ने? हाँ गुरताज भाई 2-3 बार आ चुके हैं। तो यानी गुरताज भाई की वशेरी है, वो तो जब उनका मन होगा तो ले ही जाएंगे वो। हाँ हाँ। बाकी उम्र में कितनी है सर सोनपरी? सोनपरी अब 6 महीने की है। 6 महीने हाँ, की? 6 महीने प्लस है, 6 साढ़े 6-7 महीने। और मार्किंग में देखें तो? मार्किंग में इसके माथे में फूल है, तिलक भी कह सकते हैं, और पीछे के एक पैर वाइट है, एक पैर सफ़ेद है। सफ़ेद है। बाकी मेरे को लगता है कि जैसे कि गजराज घोड़ा था आपके पास में, तो कवरिंग में भी कोई ज़्यादा दिक्कत आई नहीं होगी, नहीं, है ना? गजराज से तो हमने लास्ट ईयर 2-3 घोड़ियाँ कवरिंग करे, अच्छे रिजल्ट आए। तो आपके घर से कितना पड़ जाता है गजराज घोड़ा? हमारे यहाँ से हार्डली 20 किलोमीटर है। हाँ, तो फिर तो पास में ही है। बिल्कुल। तो आप जो भी घोड़ियाँ होती है सर अपने घोड़ों से कवर कराते हो क्या?
नहीं, मैंने जब पहले 2 साल तो अपने घोड़ों से ही कराए, क्योंकि हमारे घोड़ों के क्या रिजल्ट्स हैं फिर लोगों में डेमोन्स्ट्रेट भी करना पड़ता है, लोग फिर लोगों को पता बताना कैसे पड़ता है कि चलेगा। भाई हमारे एग्जैक्टली, घोड़ों ने क्या पैदा करा। बिल्कुल। और आप जब घर ही पे अपने घर में ही घोड़ा नहीं छोड़ेंगे तो फिर बाहर से तो कोई आएगा नहीं आपके कवरिंग कराने। तो बिल्कुल। आपके यहाँ रिजल्ट्स होंगे, अच्छे रिजल्ट्स होंगे तो लोग आएंगे। और अब जो दौर चल रहा है, जैसे अब तो जो दौर चल रहा है आपको तो पता ही है, बाहर के घोड़ों का। बाहर के घोड़ों का, जो पंजाब में कुछ स्टालियंस है जो अच्छे चल रहे हैं। तो एक बात है, लेकिन मेरी प्रतिभा थोड़ा ना मेरी एक तो क्या हूँ कि मैं मुंह फट बहुत हूँ, तो मेरी बनती कम ही लोगों से है। सच बोल देते होगे इसलिए। हाँ, सच बोल देते हैं, तो वो कहावत है ना कि वो जो सच है वो बोलने वाले के साथ सुनने वाला भी ज़रूरी चाहिए। तो मेरे पास सुनने वालों की कमी है। नहीं नहीं, मैं हूं ना सुनने के लिए, आप तो सुनाओ। हाँ, और घोड़ों वालों में मैं एक तो क्या कि बाहर इसलिए नहीं भेजता ज़्यादा कि इनके सबके ना मीन्स नखरे बड़े हैं स्टालियंस वालों के। तो लेकिन टचवुड लोग तो भले कुछ भी कहें, इनमें मैंने जो पिछले 3-4 साल से जो मैंने जो देखा है, क्योंकि पहले सुना तो मैंने भी ऐसे ही था रनिया वालों के बारे में, सनी भाई के बारे सनी में। भाई के बारे में, लेकिन अच्छा। हाँ, सुना तो मैंने कईयों के बारे में, कई कुछ, लेकिन इनके बारे में जो अच्छा, लोगों ने गलत गलत बोला होगा यानी कि। बिल्कुल, जब इनसे मिलने से पहले बहुत कुछ बोल के, हर स्टैलियन घोड़े वाले एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, लेकिन जो इनके बारे में मैंने जो सुना और जो पाया, वो तो बिल्कुल ही 100% यानी कि आपने पहले सुना होगा लोगों हाँ, की बात, बिल्कुल। फिर आप फार्म पे गए होंगे। बिल्कुल। फिर उसके बाद में क्या आपको फर्क मिला? देखिए, इनके बारे में तो ये फर्क मिला कि ये जो लोगों ने बोला, उनके और इनो जमीन आसमान का ही फर्क है। कैसे यानी कि लोगों ने क्या बोला और वहां जाके क्या फर्क मिला? देखो, लोगों ने बोला, मीन्स कहते हैं कि ये मीन्स थोड़ा मीन्स एरोगेंस है, मीन्स मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। लेकिन मैं तो सच बताऊं कि यानी इनके साथ ना थोड़ी सी ट्यूनिंग की ज़रूरत है आपको। बिल्कुल यानी ट्यूनिंग मीन्स आपको तो ये समझते हैं, आपको भी इनको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। बिल्कुल। मैं क्योंकि एनी टाइम इनके पास भाई घोड़ियाँ समझना इसलिए पड़ेगा ना कि भाई अगर आप भी उनकी जगह हो तो मेरे को लगता है बिल्कुल, हर आदमी बिल्कुल, को समझना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बस आदमी का देखो, क्या है, उसके पास में भी वो घोड़ा नहीं है ना, तो इसलिए वो समझने को तैयार नहीं है बस। एग्जैक्टली। इनको तो क्या है कि देखिए, इनके पास जो घोड़े खड़े हैं, परमात्मा की बड़ी कृपा है, और हर जो भी इनके पास घोड़े भेजता है सारे रसूख वाले हैं। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब इनके पास कोई घोड़े भेजता है तो वो एक की घोड़ी चली गई, दूसरे ने फ़ोन कर दिया, अभी वो पहले जो खड़ी है उसकी कैसे कट कर देंगे नंबर, तो वो तब थोड़ी सी तकरार हो जाती है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि 10 में से कितने नंबर देने इनके घोड़ों को, तो 10 में से 10 दे ही देंगे देवराज दलबाग को। बिल्कुल। लेकिन अगर आप सनी को अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं सनी को दूंगा 10 में से 9 नंबर। एक नंबर का काट लिया। वो एक नंबर काट लिया, उनको पता है। और अगर अंकल को आप पूछोगे उनके पिताजी को, तो उनको मैं 10 में से अगर 11 भी दे सकता हूँ तो भी मैं दे दूंगा उनको। बिल्कुल। उनको तो 10 में से जितना ऊपर हो सकता है उतने भी नंबर। बस ये तो क्या है भाई, लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि भाई देखो, अभी वो बेचारे दो घोड़े, और माने चलो हिंदुस्तान में घोड़ियाँ कितनी, अब एक दिन में 10 घोड़ियाँ तो मैट कर नहीं सकते, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे तो हो ही जाता है। और आज के दौर में आदमी कैसी कोशिश करता है कि मैंने आज फोन कराना तो मेरा काम आज ही हो जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे सीरत ने और भी रिजल्ट दिए क्या बाहर वगैरह कहीं? हाँ, सीरत ने, जैसा मैंने आपको बताया, एक सीरत का वशेरा है, वो शर्मा जी थे अपने, दीपक शर्मा जी फरीदकोट वाले, उनके पास था। बहुत ही अच्छा घोड़ा इसका, फर्स्ट रिजल्ट होता इसका। शाहजहान, वो अब इस टाइम आई थिंक दिल्ली में, अच्छा दिल्ली में, हाँ, वो रविदेव जी के पास में। बिल्कुल उनके पास है। और बाकी एक वशेरी है बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी इसकी, वो शाहजहां से छोटी है। ओके। और आलमगीर की वशेरी है वो। अच्छा। वो अब खड़ी है अपना गुरताज भाई के पास। अच्छा, गुरताज भाई के पास। और वो टचवुड आज तूत ईत में होगी फिली घोड़ी, और अब 64 इंच खड़ी है वो। 64 इंच। हाँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है अपना सीरत का। बिल्कुल। तो यानी सीरत ने टोटल 5 बच्चे दे दिए यहाँ। हाँ, 5 बच्चे दे दिए। यानी कि ये तो और अब टचवुड फिर देवराज से कवरिंग कराई हुई है। वाह, फिर तो आपका खजाना है, मैन लक्ष्मी है। हाँ, देखिए अभी आगे क्या करती है। लक्ष्मी दे दोगे तो मेरे लगा फार्म खाली हो जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बाकी अगर हम सर बात करें जो लोगों को हम दूसरी घोड़ी दिखाने वाले हैं, उसका क्या नाम है?
अब ये जो घोड़ी है ये है चिरमी। चिरमी। ये भी ठाकुर साहब से लाए थे रोहितगढ़ से, ठाकुर सिद्धार्थ सिंह जी से। बिल्कुल। तो ये घोड़ी लगभग 2 साल हो गई हमारे पास। आपके पास में कितने, 2 साल हो गए? 2 साल हो गए। बाकी उम्र में कितनी हो गई होगी? उम्र में ये हो गई होगी अब लगभग 6 साल की। 6 साल की। 5 साल प्लस है। ये और इसने 2 ही बच्चे दिए, दोनों ही अपने फार्म पे दिए। और बाप कौन बता रहे हो आप इसका? बाप इसका देव है, जो अभी मनु शर्मा जी के पास। देव है। और माँ की साइड से? माँ की साइड से कात्यानी घोड़ी है, वो भी रोहितगढ़ वालों के पास ही, ठाकुर साहब के पास ही थी। वो घोड़ी, इसकी जो माँ है वो अपना संदीप जैतो हैं अपने छोटे भाई, तो उनके पास है। अच्छा, कात्यानी संदीप भाई के फार्म पे खड़ी हुई है। वो हंसराज बरखाना की है। तो आप सर जैसे सिद्धार्थ सिंह जी से एक घोड़ी और एक बच्चा भी लेके आए हैं ना, तो 2-3, क्योंकि मेरे लगता है कि लोग कहते हैं कि वहां से घोड़ा घोड़ी निकालना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, तो आप कैसे लेके आगे निकाल के? वो ऐसे, आपने क्या जुगाड़ बैठाई ऐसी? नहीं जुगाड़ तो नहीं, चलो मैंने जैसा बताया, ये जब हमने स्टैलियन लिया था इनसे, वेंकट, तो वो बच्चा लिया था, तो तब इनसे 3 जानवर लिए थे हमने। अच्छा, एक साथ ही? हाँ, एक साथ ही लिए। अच्छा, यानी कि एक तो घोड़ा हो गया अरदास, एक घोड़ा हो गया, और एक चिरमी हो गई, और एक पुरानी घोड़ी ली थी इनसे। अच्छा, 3 लिए थे एक साथ ही। बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक साथ में 3 निकाल के लिए आए थे। हाँ जी, एक साथ में 3 लिए। तभी मैं सोच रहा, मैंने कि वहां से लोग बाग बोलते हैं कि भाई घोड़ा घोड़ी लेके आना बड़ा मुश्किल हाँ, है। थोड़ा वो यानी थोड़ा चूजी है, जैसे हम घोड़ी लेने के प्रति चूजी हैं, वो क्लाइंट से थोड़ा चूजी है, किसको देना है नहीं देना है, थोड़ा सिलेक्टिव है। यानी आदमी को सेलेक्ट करके फिर बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अगर जैसे चिरमी की बात करें तो आप कितना टाइम हो गया फार्म पे अपने पे? चिरमी मेरे पास भाई साहब, ये इसका लगभग तीसरा चौथा साल है। तीसरा चौथा साल। और हाइट में कितनी होगी ये हो गई है अब 64 प्लस है, बहुत बड़ी घोड़ी। 64 प्लस है। और बाकी मार्किंग में? मार्किंग में माथे लंबा तिलक है इसके, और साइड के 2 पैर वाइट है। साइड के 2 पैर सफेद है। सफेद है, हाँ। बाकी क्या कहना चाहोगे सर चिरमी के बारे में? क्यों लेके आए, क्या पसंद आया जब चिरमी? लेके आए? देखिए, ये आप देखिए स्क्रीन पे, ये ने इतनी बड़ी, और इसमें ना स्ट्रक्चर देखिए इसका कितना हैवी स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक साइड में वरखाना ब्लड हो गया और एक साइड में हो गया देव ब्लड। तो मेरा मन था कि इसे स्लीक घोड़ों से, अपने जैसे अलीशान लाइन से क्रॉस करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इसका यानी जो पहला रिजल्ट है वो तो जहांगीर से हमने इसको क्रॉस करवाया था। अच्छा, फर्स्ट टाइम जो उसकी पहली बच्ची है आपके फार्म पे? हाँ जी, अपने फार्म। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम अजूनी है। अजूनी। बिल्कुल। ओके। और वो जहांगीर घोड़े की बच्ची? जहांगीर घोड़े की। तो सामने ही अजूनी आप देखिए, यानी स्ट्रक्चर देखिए, नेक देखिए इसकी, यानी जितनी इसने अपनी मजबूती तो दी है, लेकिन घोड़े ने अपना जो उसका जो कैरेक्टर्स हैं घोड़े के वो भी दिए हैं, यानी घोड़े के कैरेक्टर्स भी लिए हैं और अपने भी दिए हैं, यानी बहुत ही देखिए रिजल्ट, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आया। बाकी क्या उम्र है सर इसकी? इसकी अभी 15-16 महीने की है। 15-16 महीने। बिल्कुल। और बाकी मार्किंग में बात करें? मार्किंग में ये माथे इसका सोना माथा है, तो आई थिंक इसको पीछे के 2 पैर वाइट है और तकरीबन ब्लैक है सारी है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सर मार्किंग भूल जाते हैं, क्योंकि जैसे भी अभी इंटरव्यू कर रहे हैं हम तो घोड़ा घोड़ी सामने रहते नहीं है। हाँ, तो मार्किंग में फिर कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है क्या? एग्जैक्टली। अभी इतने जानवर हैं, फिर वो किसकी मार्किंग क्या है, 19-21 हो जाता है, लेकिन तकरीब फिर भी आइडिया रहता ही है। हाँ, क्योंकि बचपन से पाले हुए हैं, रोज मिलना देखना, तो आइडिया रहता ही है तकरीबन। क्योंकि घर के जानवर के बारे में तो रहता ही है, पर तब भी ये कि माने चलो 7-8 बच्चे, उनके 2 पैर पीछे के सफेद है आगे के, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। 19-21 हो जाता है, पर होता नहीं है, लेकिन कभी चांस है हो भी जाता है। वो एकदम दिमाग पर लोड ज्यादा आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अगर बात करें हम जैसे इस चिरमी के दूसरा रिजल्ट भी आपके पास में है ना? इसका प्रदीप भाई जो दूसरा रिजल्ट है वो हमारे राज तिलक से है। ये विशेरी का नाम है राज सुंदरी। राज सुंदरी। बिल्कुल। इसका आप स्ट्रक्चर देखिए, यानी इतनी उम्र में इतना, यानी साइज जो है वो बहुत ही रेयर जानवर ही लेता है। अब देखिए साइज इसका कितनी बड़ी विशेरी बनी हुई है, अभी बच्ची है 6 महीने की भी है, शायद हार्डली 6-7 महीने की होगी, लेकिन साइज देखिए जैसे 10-11-12 महीने के बच्चे की साइज़ है, वो साइज़ लिया हुआ है इसने। और माथे ब्लेज है इसके, पीछे के 2 पैर सफ़ेद है। बाकी आपको क्या लगता है सर कितनी हाइट में चली जाएगी बच्ची? ये बच्ची आराम से माँ जितनी तो हो ही जाएगी, 64-65 इंच की हो जाएगी आराम से। 64-65 बड़े इसके। अभी देखिए,
अब देखिए, इसका अभी जितने भी जानकार हैं वो तो देख के ही यानी ये इसका साइज़ देख के अभी से ही यानी पता चल जाएगा कि ये चल ही जाता है, दिख ही रहा है आपको सामने कि ये अच्छी हाइट करेगी बच्ची। बाकी सर जैसे घोड़ा मार्केट में आपको लगभग 5 साल हो गए है ना, तो कैसा लगा 5 साल में घोड़ा मार्केट? मेरे को लगता है 4 साल पहले आपने इंटरव्यू दिया, 4 साल में तो आपको इंजीनियरिंग भी पूरी हो जाती है 4 साल में, है ना? तो घोड़ों में आपकी इंजीनियरिंग पूरी हो गई, तो क्या समझ में आया, कैसा लगा घोड़ा मार्केट? क्या टिपिकल सवाल पूछ लिया क्या? आपने सवाल ही बड़ा टेढ़ा सा पूछ लिया। एक्चुअली ना घोड़ा मार्केट में प्रदीप भाई ऐसा है कि हाँ देखिए, घोड़ा मार्केट की मैं बात नहीं करूँगा स्पेसिफिकली। हाँ मैं कोई भी काम की बात करता हूँ वो रिलेटेड ही होता है। मीन्स अगर हर फील्ड में आपको 100% अच्छे लोग मिलते नहीं हैं, बिल्कुल। वो सेम अप्लाई होता है घोड़ा लाइन में भी। तो इसी में ये है कि यानी इसमें भी वही चीज़ है कि यानी सारे लोग अच्छे नहीं हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ नहीं भी अच्छे हैं, और बहुत ज़रूरी नहीं है कि यानी सारों से आपकी बने, है ना। वो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यानी वैसे ही मेरी कम ही लोगों से बनती है। तो वो इसमें भी है, ऐसा ही है यानी। ठीक है, यानी अच्छी लाइन है, शौक़ अपना पूरा करो और अच्छा फेम और नेम लाते हैं घोड़े आपके ज़िंदगी में। और बाकी ठीक है यानी। बाकी ये है कि जिसकी जिससे बने उससे रखो, जिससे नहीं बने उससे मत रखो। हाँ, बाकी बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो ज़िंदगी का एक अपना एक फ़लसफ़ा है कि आप जिसमें नेचुरली जिसके साथ फ़लसफ़ा भी है। बाकी वो कुछ लोगों का होता है कि नहीं भी बनती है फिर भी यानी साथ में चिपके होते हैं। अपनी तो जिसके साथ है उसके साथ है, जिसके साथ नहीं है यानी कि चिपके ना किसी तो के नहीं है बस। साथ। बाकी सर जैसे इतने बच्चे हमने लोगों को दिखाए, लगभग 2 घोड़ी और 5 बच्चे दिखाए, हाँ जी, तो घोड़ी तो आप दोगे नहीं है, बाकी बच्चे वगैरह दोगे कि नहीं दोगे? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे भी देंगे। अगर कोई शौकीन बंदा है तो नो डाउट यानी घोड़ियाँ भी दे तो देंगे, घोड़ियाँ भी दे सकते हैं। यानी विचार कर लेंगे, है ना? हाँ हाँ, कोई शक, कोई चलो। इशू नहीं है। बाकी दोस्तों हमने आपको भाई इस वीडियो के अंदर दिखाई 2 घोड़ियाँ। बाकी अगले पार्ट के अंदर भी भाई हम आपको जो इस फार्म के बाकी के जो एनिमल हैं वो हम आपको अगले पार्ट के अंदर दिखाएं। ओके सर, थैंक यू। ओके।